तो आज के वीडियो में हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं एग्जाम की डेट्स आने के बाद या 11th वेस्ट होने के बाद जिनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है और अब उनको लग रहा है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब ड्रीम कॉलेज, ड्रीम परसेंटेज, ड्रीम रैंक मेरी नहीं आ सकती। एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स, 3 चीजें आपको बताऊंगा। अगले 20 दिन तक अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, एकदम पागलों की तरह लग गए अगले 20 दिन तक इनके पीछे, तो आप भी वो सो कॉल्ड एवरेज से टॉपर की तरफ आगे बढ़ जाओगे। हाय एवरीवन। तो यार एग्जाम की डेट्स ऑलमोस्ट सारी आ गई है, या हमारी 11th वेस्ट हो गई है, तो अब एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है। अब सेल्फ बिलीफ बहुत कम हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। पर हमें भी पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनफैक्ट काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम टाइम में कुछ चीजें करते हैं जिससे उनका भयंकर इंप्रूवमेंट हो जाता है। प्री बोर्ड में 60-65% ला रहे होते हैं, अगले 2 महीने में 90% प्लस पे पहुंच जाते हैं। जेई में कहीं उनकी स्टैंडिंग नहीं चल रही थी, अपनी कोचिंग में एकदम पीछे आ रहे होते हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम उनका बिगड़ जाता है। लास्ट के 3-4 महीने में वो कुछ ऐसा करते हैं कि यार फिर 99% प्लस पहुंच जाते हैं। नीट में 400 मार्क्स पे अटके होते हैं, कुछ ऐसा करते हैं 650 नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो यार वो लोग ऐसा क्या करते हैं? वो 3 चीजें बहुत अलग करते हैं एक नॉर्मल बच्चे से जो बस डेली सुबह उठता है, उसको लगता है यार मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, 10-12 घंटे पढ़ लूंगा, घिस लूंगा, मेरा हो जाएगा, पर उसका कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यार वो जो सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स है उनको फॉलो ही नहीं कर रहा होता है। मेरा नाम यार प्रतीक गुप्ता है। अभी तक 15,000 से ज्यादा बच्चों को IITian डॉक्टर बना चुका हूं और हजारों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए 90% इन बोर्ड्स लेकर आ चुके हैं, जिनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सबने बोल दिया था यार तुमसे नहीं होगा। वैसे वाले बच्चे भी जिनको जमाने ने आउटकास्ट कर दिया था, जिनको जमाने ने मना कर दिया था कि तुझसे नहीं होगा यार, तू कौन है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, उन बच्चों को भी यार उठाकर हम लेकर आए हैं उनके ड्रीम कॉलेज में, उनकी ड्रीम परसेंटेज पे हमने पहुंचाया है। वो चीजें, वो 3 चीजें आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। एकदम क्विक वीडियो होने वाला है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सोते सोते लेटे लेटे रजाई में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, अभी बंद करो और निकल जाओ यहां से। पर अगर तुम सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कहीं पे पहुंचना चाहते हो, एक फेलियर से एक सक्सेस का टैग अपने सर पे लगवाना चाहते हो, तो यार एक नोट्स कॉपी ले लेना, पेन हाथ में ले लेना, चीजों को लिखते जाना। 3 चीजें बताऊंगा, वो तुमको आज के बाद फॉलो करनी है। शुरुआत करते हैं। पहली चीज, आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, राइट? आप कभी भी इधर उधर निकल जाते हो, कभी भी हमारा फोन में मन चल जाता है, कभी भी इंस्टाग्राम पे अटक जाते हैं, कभी कभी हमको डर लगने लग जाता है, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। यार ये पहली बात तो ओवर थिंकिंग वाली चीज बहुत नॉर्मल है, इस पे खुद को यार पनिश मत करना, खुद को चोर मत मानने लग जाना। तुम एक 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे ही हो, ये सारी चीजें होना नॉर्मल है, पर इससे बचा जा सकता है। आज देखेंगे कैसे। एक ब्रह्मास्त्र है जो मैंने हजारों टॉपर्स में काम करते हुए देखा है, और यार ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का। पता है मैं 11th-12th में ये चीज नहीं करता था, जो पॉइंट नंबर 1 है ना, मैं बिल्कुल नहीं करता था। मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में 11th-12th में मैंने बहुत गलतियां करी यार, ऐसी गलतियां जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो भी मैंने करी। पर ड्रॉप ईयर में मैंने अगर कुछ किया नहीं किया चाहे, पर इस एक चीज को सबसे ज्यादा फॉलो किया। 300 दिन अगर मैंने तैयारी करी तो 260-270 दिन इनफैक्ट फॉलो किया, और मेरा IIT बॉम्बे में हो गया फिर ड्रॉप ईयर में। इस एक सिंगल चीज का सबसे बड़ा उसमें योगदान है, और वो चीज है अगले दिन क्या करना है वो एक रात पहले लिख लेना। पता है होता क्या है? तुम सुबह उठते हो, सुबह टाइम टेबल बनाने बैठते हो, तुम क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, तो सुबह का जो गोल्डन टाइम है, जो प्राइम टाइम है पढ़ाई का, वो किस में वेस्ट हो जाता है? टाइम टेबल बनाने में। और जो तुमने सोचा था मैं रात को सोते टाइम की मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, और मैं गलती से अगर 7 बजे उठ गया, तो पहले तो मैं इसी रिग्रेट में लग जाता हूं, यार मेरे को तो 6 बजे उठना था, मैं 7 बजे उठ गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं पहले नाश्ता कर लेता हूं, फिर पढ़ाई करने बैठूंगा, बहुत सर्दी है, रजाई से कैसे निकलूं, सारे बहाने आ जाते हैं। इन बहानों को हटाने का मेरे साथ इसने काम किया, और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों के साथ ये काम कर रहा है और करता रहेगा, और वो है एक रात पहले मेक योर शेड्यूल 1 नाइट बिफोर। सुबह उठने के जब तुम सो रहे हो, सोने जा रहे हो, तो एक शेड्यूल बनाकर सो, तुम्हारे दिमाग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पता है दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारे यहां बहुत पुरानी कहावत है भारत में कि तकिए को 3 बार बोलकर सो जाओ, इतनी बजे उठना है, तो तकिया तुम्हें उठा देता है, क्योंकि दिमाग में क्लॉक सेट हो जाती है, भाई साहब 6 बजे उठना है। तो सबसे पहला काम जो तुम अभी तक नहीं कर रहे हो, रात को सोने से पहले अगले दिन के टारगेट लिखो, और ऐसे टारगेट लिखना यार जो तुम्हारी औकात के ऊपर के हो, जो तुमको पता है यार मुझसे नहीं होंगे, 70-80% ही मैं कर पाऊंगा, वो टारगेट तुम लिखो। अब टारगेट का मतलब ये नहीं होता यार कि मैं 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा।
या मैं मॉर्निंग के स्लॉट में ये करने वाला हूं, मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट ये चल रहा है, मैं उसको मॉर्निंग में पढ़ने वाला हूं। हो सकता है यार आप 6 की जगह 6:30 बजे उठो, इंसान ही हो, खुद पे बरस मत जाना, सुबह सुबह ही खुद का वो डंडा मारने वाले मास्टर मत बन जाना खुद पे। अबे देखो तो 6 बजे उठना था, तू 6:30 बजे उठा, तेरे से क्या होगा? सुबह सुबह टोन सेट हो गई, तेरे से कुछ नहीं होगा। अबे तो ऑब्वियस सी बात है कि तेरे से कुछ नहीं होगा। 6 बजे की जगह 6:30 बजे भी उठ जाओ तो खुद को शाबाशी देना, भाई तू 4 दिन पहले तक 8 बजे उठ रहा था, आज तू 6:30 बजे उठा है, वेल डन। और अब लग जा, क्योंकि आज के दिन को अपने को बेस्ट बनाना है। एक मोटा मोटा प्लान कर लो, 4 घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा, 4 घंटे के लेक्चर देखूंगा, 4 घंटे के सवाल करूंगा, ये 2 टेस्ट मेरे को देने, और जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं कर लेता मैं आज सोऊंगा नहीं। सुबह सबसे पहले उठते ही क्या करोगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए बस। एक बार अगर आपने सुबह के उठने के 3 घंटे को यूटिलाइज कर लिया ना, ये यार बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका भी, कि अगर मैंने अपने मॉर्निंग टाइम के 3 घंटे को सुपर यूटिलाइज कर लिया, मैं उस टाइम पे सुपर एफिशिएंट था, तो किसी का बाप मेरा दिन नहीं बिगाड़ सकता। फिर मैं 4 देता हूं, पूरा दिन मेरे नाम हो जाता है। तो मैं क्या करता था, और भी मेरे पढ़ाने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो रात को ना, जैसे मेरे को फिजिक्स में बड़ा कंटाल आता था, फिजिक्स मेरे लिए टफ थी, मैं रात को सोच के सोता था यार कल काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूंगा, सुबह उठकर सबसे पहले ये वाली थ्योरी पढ़ रहा हूंगा, ये वाले सवाल मैं कर रहा हूंगा यार केमिस्ट्री के। जब जिस टाइम पर जो वीक चलता था उसको सबसे पहले सुबह उठाता था। एक और खतरनाक वाली फीलिंग आती थी, मैंने सुबह उठकर जो मेरे को सबसे परेशान करता है वो चीज को अचीव कर लिया। तो अगर अगले 20 दिन में टॉपर बनना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 है, सोने से पहले अपने अगले दिन का शेड्यूल लिख लो। अच्छा, और ये सारी चीजें आपको कमेंट करके भी बतानी है कि कौन सी 3 चीजें मैंने बताई, और उस कमेंट को जब आप 4 दोगे, जब आप IITian बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, 10th में 95% आ जाएंगे, कमेंट को एडिट करना है आकर कि मैंने कर दिखाया, आपकी ये चीज काम करी, क्योंकि मेरे साथ तो काम करी थी। 11th 12th में जिस बच्चे से कोई उम्मीद नहीं थी वो ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे में पहुंच गया, इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी चीज, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, लिख लो इसको, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आपको पता है? किसी बच्चे से पूछता हूं तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, सर मेरे 350 नंबर आ रहे हैं। लाना कितने जाता है? सर अगले टेस्ट में मेरे 600 नंबर आ जाए, मजा आ जाएगा। अबे नहीं आ सकते। कितने घंटे पढ़ता है तू? सर 6 घंटे पढ़ रहा हूं। पढ़ना कितने जाता है? 12 घंटे पढ़ना चाहता हूं। कब से पढ़ेगा 12 घंटे? कल से। खत्म हो गई वहां पर बात। तुम मशीन नहीं हो जिसमें मैंने सेट कर दिया कि 12 घंटे पढ़ लेगा। इंप्रूवमेंट कैन ओनली बी इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है सर? अगर तुम्हारे आज 10% नंबर आ रहे हैं, तो अगर कोई टेस्ट तुम्हारा 10 दिन बाद होने वाला है, उस टेस्ट में तुम 15% को अचीव करने की कोशिश करो। जिम जाते हो? वैसे तो तुम जाते नहीं होंगे, बड़ा कष्टदायक है, जाओगे भी तो एक दिन मान लो अभी तुम्हारी हैसियत है, औकात है 10 किलो उठाने की, सीधे जाकर 100 किलो उठा लोगे तो उसके बाद कुछ उठा ही नहीं पाओगे। ट्रेनर क्या बोलता है, भाई तेरी 10 किलो की औकात है, चल 12 से शुरू करते हैं। फिर वो 12-15 हो जाता है, फिर वो 15 जो है वो 18 हो जाता है, फिर वो 18-20 तक पहुंच जाता है, फिर वो 30-40-50 तक आप पहुंच जाओगे। पर जाओगे तो धीरे धीरे ही। अपने घर के 2nd फ्लोर पे जाते हो, जंप मार के पहुंच जाते हो, क्या सीढ़ियों से जाते हो? 1 2 3 4 पहुंच जाते हो ना पर ऊपर। ये तो डेली का है हमारी लाइफ का एग्जांपल। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। पिछले साल की एक बच्चे का मेरे को याद आया, आज वो बच्ची IIT बॉम्बे में बैठी है। एक और बच्ची का मेरे को पिछले साल का याद आ रहा है, चंदन उसका नाम था, 2021 का वो शायद बच्चा है। वो आज उसके 675 समथिंग नीट में नंबर थे। दोनों के साथ यही प्रॉब्लम थी, सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उन्होंने बोला सर देखो अभी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हम 20% अगला लाना चाहते हैं, अगले टेस्ट में नहीं आ सकते। 20% जब आ सकते हैं अगले, जब तुम्हारे अगले टेस्ट में 2 महीने का गैप हो। अगले 20 दिन तक तुमको डेली खुद के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, 0.5% का इंप्रूवमेंट करना है। 20 दिन तक अगर मैंने डेली 0.5% का इंप्रूवमेंट कर लिया तो 20 दिन बाद में 10% इंप्रूवमेंट हो गया होगा, और 20 दिन में अगर मेरा 10% इंप्रूवमेंट हो गया तो मैं पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचाऊंगा। अगर तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ है, तो यार मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम एक दिन में अपने अंदर 1% का इंप्रूवमेंट कर लो, अगले 20 दिन में 20% इंप्रूव कर लोगे। और अगर ये बात JEE नीट की रही, या तो तुम्हारी लाखों में रैंक इंप्रूव हो जाएगी। 10th की रही और तुम फिर 75% ला रहे हो तो तुम 95% पे पहुंच जाओगे। पॉसिबल है, कुछ बच्चों ने किया है, पर ऑन एन एवरेज 0.5-0.75% डेली हमारे को इंप्रूवमेंट करना है। तो पता है इससे क्या होगा? मान लो तुमने सोचा मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा और तुम पर 7 ही पाए, तो तुम अगले दिन का वेस्ट कर देते हो खुद को कोस के। यार अपना दोस्त बनो ना, अपने टीचर अपने पेरेंट्स ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत है नीचे खींचने वाले, तुम खुद को क्यों नीचे खींच रहे हो?
ये बोलो यार खुद से। 3 दिन पहले 5 घंटे ही पढ़ रहा था, 7 घंटे पढ़ा हूं आज। आज 7 घंटे पढ़ ले, कल कितने घंटे पढ़ेगा? 7.5 आवर्स। परसों कितने? 8। उसके बाद 8.5, उसके बाद 9, उसके बाद 9.5, उसके बाद 10। और ये इजी भी होता है, लोड नहीं आता है, हम थकते नहीं है, हमारा बर्नआउट नहीं होता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कितने बड़े से बड़े तुम फोड़ू, फेलियर्स, सक्सेस, ये सारी चीजों को एनालाइज करो, तो सबसे ऊपर होते हैं ना, टॉप ऑफ द पिरामिड, वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट में अप्रोच रखते हैं। और जो होते हैं ना, जो फेल हो जाते हैं बार बार, उनको ऐसा लगता है कोई मेरे इंजेक्शन लगा जाएगा, सारी चीजें मेरे को याद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट है इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। अपने दोस्त बनो, खुद को ब्रीदिंग स्पेस दो, रोज थोड़ा और। मैं जो कल था, मैं आज उससे बेटर होऊंगा। टॉपर के तो 700 नंबर आते हैं, मेरे तो 500 ही आते हैं। अरे भाई, तो तेरे 700 एकदम से आ भी नहीं सकते हैं, तेरे आएंगे तो 520 ही। 700 के लिए ट्राई करेगा, 500 से भी शायद नीचे गिर जाएगा। ऐसे मत करना। बड़ा सपना देखने से मना नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे इसको उल्टा ले लेते हैं। अरे पर हमारा एग्जाम तो 2 महीने बाद है, 60 दिन होते हैं। रोज 0.5% भी इंप्रूव करूंगा तो 30% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 300 नंबर के एग्जाम में अगर 120 नंबर आ रहे थे तो 210 नंबर मेरे आ जाएंगे। भाई साहब, 210 नंबर पे तुम्हारी 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगी, ये भी पक्का है। एडवांस के एग्जाम में अभी 6 महीने, तुम सोच लो कहां जाओगे। यार मैं तो ऐसे ही करता हूं। मैंने अभी 30 डे चैलेंज रख रखा है अपना। चालू किया था, 5 ही पुशअप कर पाता था डेली। सोचा कल 6 करूंगा, 7 करूंगा, 8 करूंगा। आज 15वां दिन है, अभी 15 से 20 पुशअप के बीच में डेली कर लेता हूं। ड्रॉप ईयर में मैंने यही किया। ये जिंदगी का फंडा है यार, ये तुम्हें आगे तक भी काम आएगा। तो ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज, फाइनल चीज, जिसकी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कमी है, यूट्यूब के कारण, इंस्टाग्राम के कारण, जनरल माहौल के कारण। सर ऐसी कौन सी चीज है? और वो है सेल्फ बिलीफ। तुमसे कोई भी तुम्हारा दोस्त आकर बोल जाता है ना, लिख लो इसको, थर्ड पॉइंट को, सेल्फ बिलीफ। कोई भी तुमसे तुम्हारा दोस्त आकर बोल जाता है यार तुझसे नहीं होगा, सबसे पहले तुम मान लेते हो मुझसे नहीं होगा। यार क्यों नहीं होगा? तेरे में दिमाग कम है क्या? कोई भी टॉपर, दीपक, अपूर, वंत्रा, विप्लव, कोई भी हो, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, मेसी, इलॉन मस्क, जिसको तुम अच्छा मानते हो, उनके अंदर एक पागलपन की हद तक वाला सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं कर सकता हूं। आज मेरी जो हालत हो मैं कर सकती हूं, इसीलिए उनका होता है। यार दुनिया में तुमको सही बता रहा हूं मैं, रिश्तेदार, दोस्त, तुम खुद दिन भर खुद को नीचे खींचोगे, डिमोटिवेशन बहुत मिलेगा, आसपास की सराउंडिंग तुमको नीचे खींचेगी। सिर्फ एक जना तुम्हारे को रोज ऊपर बढ़ाएगा और वो तुम खुद हो। और उसके लिए सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है, तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। यार मेरे को आता भी है कि नहीं आता, फॉर्मूला मेरे को सही याद है कि नहीं है, मेरी कैलकुलेशन एरर तो कहीं नहीं हो रही, सब वेस्ट हो जाएगा। वहीं पर तुम्हारे अंदर अगर सेल्फ बिलीफ है ना, मैं यार ओवर बिलीफ की नहीं बोल रहा, मैं सेल्फ बिलीफ की बोल रहा हूं। सेल्फ बिलीफ का क्या मतलब होता है? हाँ, मैं इतनी मेहनत करने के लायक हूं, काबिल हूं कि मैं खुद के लिए अच्छा कर सकता हूं, ये सेल्फ बिलीफ बोलता है। तो जब तुम नीचे गिरोगे ना, तो तुम्हारे अंदर का सेल्फ बिलीफ तुमको आवाज लगाएगा, भाई तू कर सकता है, मेहनत करना शुरू कर दे, इंप्रूव करना शुरू कर दे। ये तीनों पॉइंट अगर तुमने अपना लिए ना, ये मेरी गारंटी है, 20 दिन तक तुम बस रोज रात को सोने से पहले अगले दिन क्या करोगे वो लिख लो, उसके पीछे पड़ जाओ। इंक्रीमेंटल, जो हम कल थे उससे आज बेटर बन जाओ, और ये पूरे प्रोसेस में अपना सेल्फ बिलीफ रख लेना। ये मेरी गारंटी है, 20 दिन में वो टॉपर माइंडसेट, वो टॉपर के तुम बहुत क्लोज होगे, अपने बेस्ट वर्जन के तुम बहुत क्लोज होगे, ये पक्का है। और यार ये 2.5 लाख बच्चे पढ़ाने के बाद, खुद 10th में, 12th में और IIT बॉम्बे में पहुंचने के बाद, उस एक्सपीरियंस की यार तुम्हें बता रहा हूं, 15,000 बच्चों को IIT और डॉक्टर बनाने के बाद जो सीखा है यार, वो तुम्हें आज बता रहा हूं। ठीक है, यार ये करो, कमेंट सेक्शन में भर देना। एक तो 20 दिन बाद आकर एडिट करेंगे जब इंप्रूवमेंट हमें दिखेगा, और जब फाइनली हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम परसेंटेज पे पहुंच जाएंगे, तब फाइनली आकर एडिट करेंगे कि हां वी हैव डन। इतनी पढ़ाई करके दिखाएंगे, इतनी मेहनत करके दिखाएंगे, खुद पे इतना काम करके दिखाएंगे कि हमें खुद को, हमारे पेरेंट्स को भयंकर वाला, गजब वाला प्राउड मोमेंट फील होगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और खुद को ऐसा लगेगा हाँ मैं ये हूं। 0 रिग्रेट पे हम चलेंगे। ठीक है, पढ़ाई चालू कर दो यार। नो टाइम इज लेस टाइम।
जिस दिन से तुमने ठान लिया तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।